मार्गशीर्ष का महीना। जब स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ, ये समय केवल ऋतुओं का परिवर्तन नहीं है, यह सृष्टि पर श्रीहरि विष्णु के अप्रतिम अनुराग के बरसने का दिव्य कालखंड है। और इसी पवित्र मास के कृष्ण पक्ष में एक ऐसी तिथि जन्म लेती है जिसका नाम मात्र ही जन्म जन्मांतर के पापों को धो डालता है। यह उत्पन्ना एकादशी। यह केवल एक व्रत नहीं है, यह साक्षात भगवान विष्णु की महाशक्ति का अवतार है, जिन्होंने स्वयं अपने भीतर से जन्म लेकर इस तिथि को अमरता प्रदान की। इसीलिए धार्मिक ग्रंथों में इसे साल की सभी 24 एकादशियों का सार, सबसे महान और सबसे पुण्यदायी एकादशी माना गया है। जो साधक पूरे वर्ष किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाते, उन्हें भी इस एक एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये अकेली एकादशी उन सभी व्रतों का फल देने की सामर्थ्य रखती है। आइए इस महान तिथि के रहस्य, इसके जन्म की अद्भुत कथा और इसके विस्तृत पूजन विधान को गहराई से जानें, ताकि हम 2025 में 15 नवंबर शनिवार को आने वाले इस महाव्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। उत्पन्ना एकादशी स्वयं श्रीहरि की शक्ति का महाविग्रह। ये कथा उस काल की है जब धर्म पर अधर्म का आतंक चरम पर था। मुर नाम का एक महाबली दैत्य था, जिसने अपनी शक्ति के बल पर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उसका घमंड इतना बढ़ गया था कि उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, देवताओं को अपने स्थानों से खदेड़ दिया और पृथ्वी पर धर्म, कर्म, यज्ञ, हवन सब बंद करवा दिए। भयभीत होकर सभी देवता देवराज इंद्र के साथ कैलाश पर भगवान शंकर के पास पहुंचे, पर जब वहां भी समाधान न मिला तो वे अंततः क्षीर सागर के तट पर योग निद्रा में लीन जगदीश्वर श्रीहरि विष्णु के चरणों में जा गिरे। देवताओं ने करुण क्रंदन करते हुए भगवान को जगाया और अपनी पीड़ा सुनाई। भगवान विष्णु ने जब देवताओं की दयनीय दशा देखी तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने देवताओं को अभयदान दिया और स्वयं मुर दैत्य से युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। शास्त्रों के अनुसार ये युद्ध 1000 वर्षों तक चला। श्रीहरि अपनी गदा, चक्र और शारंग धनुष से निरंतर युद्ध करते रहे, लेकिन मुर दैत्य अपनी मायावी शक्तियों और बल के कारण थका नहीं। इतने लंबे समय तक लगातार युद्ध करने से भगवान विष्णु भी थोड़े थक गए। उन्होंने युद्ध का विराम करने का विचार किया और योग निद्रा में प्रवेश करने के लिए हिमालय की गोद में बद्रिकाश्रम के पास स्थित सिंहाक्ष नामक एक अत्यंत गुप्त गुफा में प्रवेश किया। वे वहां एक आरामदायक शयन पर लेट गए और गहरी योग निद्रा में समा गए। लेकिन क्रूर मुर दैत्य ने भगवान का पीछा नहीं छोड़ा। वो उस गुफा के भीतर भी घुस आया और भगवान को सोया हुआ देखकर अहंकार से भरकर उन पर प्रहार करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसने भगवान पर वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई, तभी एक अद्भुत घटना घटी। ठीक उसी क्षण भगवान श्रीहरि के तेजोमय शरीर से एक परम तेजस्वी, अत्यंत सुंदर लेकिन भयंकर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उसका तेज करोड़ों सूर्यों के समान था। उस महाशक्ति ने तुरंत मुर दैत्य को ललकारा और दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। मुर दैत्य ने पहले तो उस कन्या को एक साधारण शक्ति समझा, पर जब उसने उस कन्या के अस्त्रों का सामना किया तो वो कांप उठा। उस कन्या ने अपने एक ही हुंकार मात्र से, अपनी प्रचंड शक्ति से मुर दैत्य को तुरंत भस्म करके राख कर दिया। जब भगवान विष्णु की योग निद्रा टूटी तो उन्होंने देखा कि सामने एक दिव्य कन्या खड़ी है और मुर दैत्य भस्म हो चुका है। भगवान ने स्नेह पूर्वक उस कन्या से पूछा, हे महाशक्ति, तुम कौन हो और तुमने इस दुष्ट दैत्य का वध कैसे किया? कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपकी ही महाशक्ति हूँ। मैं आपके शरीर से ही उत्पन्न हुई हूँ, इसीलिए मेरा नाम एकादशी है। मैंने ही इस पापी दैत्य मुर का वध किया है ताकि धर्म की पुनः स्थापना हो सके। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कन्या को वरदान दिया, हे एकादशी, क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरे शरीर से मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की स्थिति को हुआ है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से जो भी भक्त श्रद्धा और नियम से तुम्हारा व्रत करेगा, उसे मेरे ही लोक की प्राप्ति होगी और मैं उसके समस्त पापों का नाश कर दूंगा। इस प्रकार स्वयं भगवान विष्णु से उत्पन्न होने के कारण ये तिथि समस्त तिथियों में पूजनीय हो गई। व्रत की तैयारी। दशमी तिथि का कठोर विधान। 14 नवंबर। उत्पन्ना एकादशी का व्रत वस्तुतः 3 दिनों का महाअनुष्ठान है, जो दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। इस दिन साधक को व्रत के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वयं को तैयार करना होता है। 1. सात्विक भोजन और त्याग। दशमी की रात्रि में केवल सात्विक और फलाहारी भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न और विशेष रूप से चावल का सेवन दशमी की रात में पूर्णतः वर्जित है। इसके अलावा मसूर दाल, चना, शहद, बैंगन, मूली, गाजर और तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन का सेवन भी त्याग देना चाहिए। भोजन केवल एक बार करें। 2. तुलसी आहरण, पत्ते तोड़ना।
एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना महापाप माना जाता है। इसलिए दशमी तिथि को ही अर्थात 14 नवंबर को सूर्योदय के बाद शुद्ध मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए पर्याप्त मात्रा में तुलसी दल तोड़कर स्वच्छ पात्र में रख लेने चाहिए। ये दल एकादशी और पारणा दोनों दिन भगवान के भोग और पूजा में प्रयोग किए जाएंगे। 3. ब्रह्मचर्य और संयम। दशमी की रात्रि से लेकर पारणा तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के बुरे विचार, कटु शब्द या परनिंदा, पीठ पीछे बुराई से स्वयं को दूर रखना चाहिए। एकादशी का महानुष्ठान पूजा विधि। 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी के दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले होनी चाहिए। 1. जागरण और शुद्धिकरण। साधक को उठकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें। घर पर स्नान करते समय जल में गंगा जल मिलाकर सर्व तीर्थेभ्यो नमः का जाप करें। स्नान के बाद स्वच्छ पीले या श्वेत वस्त्र धारण करें। 2. संकल्प। पूजा स्थल पर जाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प करते समय कहें कि हे प्रभु, मैं आज आपकी प्रसन्नता और समस्त पापों के नाश के लिए इस एकादशी का व्रत कर रही हूँ। कृपा करके मेरे व्रत को स्वीकार करें और पूर्ण करें। 3. पूजा और अर्चन। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को गंगा जल से स्नान कराएं। उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। चंदन, केसर और रोली से तिलक करें। पीले पुष्प, विशेषकर कमल या गेंदे के फूल अर्पित करें। तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। बिना तुलसी के एकादशी व्रत अधूरा है। भोग में पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल का मिश्रण, फल और मेवे चढ़ाएं। 4. मंत्र जाप और पाठ। दिन भर निम्नलिखित मंत्रों का अधिकाधिक जाप करें। मुख्य मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अष्ट अक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय। इसके अतिरिक्त इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम और श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना सर्वोत्तम फलदायक माना जाता है। 5. संध्या वंदन और तुलसी पूजा। संध्या के समय गोधूली वेला में फिर से भगवान विष्णु की आरती करें। इसके बाद तुलसी माता की विशेष पूजा करें। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं, उन्हें लाल चुनरी या वस्त्र अर्पित करें और 11, 21 या 108 बार परिक्रमा करें। यह क्रिया साक्षात लक्ष्मी और विष्णु की संयुक्त कृपा दिलाती है। 6. रात्रि जागरण। एकादशी की रात्रि में सोना नहीं चाहिए। साधक को रात भर भगवान के भजन, कीर्तन और उनकी कथाओं का पाठ करना चाहिए। यह जागरण इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि इससे साक्षात वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पारणा विधान। व्रत की पूर्णाहुति। 16 नवंबर व्रत का पारण यानी व्रत खोलना अगले दिन द्वादशी तिथि को ही किया जाता है। पारणा की विधि और समय का पालन न करने पर व्रत का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। 1. हरिवासर का ध्यान। पारणा सदैव हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि के पहले चरण को हरिवासर कहते हैं और इस अवधि में व्रत खोलना वर्जित है। 2. शुभ समय। 16 नवंबर रविवार को हरिवासर सुबह 9:09 पर समाप्त होगा, इसलिए व्रत का पारण इसके बाद ही करना चाहिए। यदि आप सुबह के समय पारण न कर पाएं तो दोपहर 1:10 से लेकर 3:18 के बीच भी पारणा किया जा सकता है। 3. दान और दक्षिणा। पारणा करने से पहले किसी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को अन्न जैसे कि चावल, दाल या फल, वस्त्र और दक्षिणा अवश्य दान करें। यह दान व्रत के फल को कई गुना बढ़ा देता है। 4. पारण सामग्री। पारण करते समय सबसे पहले भगवान का प्रसाद, फल, पंचामृत और तुलसी दल ग्रहण करें। इसके बाद व्रती को सात्विक अन्न जैसे कि चावल या जौ खाकर ही व्रत खोलना चाहिए। इस प्रकार दशमी के संयम, एकादशी के तप और द्वादशी के दान के साथ किया गया उत्पन्ना एकादशी का यह महाव्रत जीवन के सभी कष्टों को हरकर साधक को धन, धान्य, स्वास्थ्य और अंततः मोक्ष की प्राप्ति कराता है। यह भगवान विष्णु की वह शक्ति है जो प्रत्येक प्राणी के कल्याण के लिए प्रकट हुई है। इस व्रत को पूरे भक्ति भाव से करें और श्रीहरि की अनंत कृपा के भागी बने। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।